हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। सॉल्व 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 4x प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इस वाले टर्म को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का कई सारे मेथड होता है, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, देखो डी वाई बाई डी एक्स यानी ये डी एक्स इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये वाला टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 4x प्लस वाई 2y माइनस 1। ठीक है, ये वाला टर्म क्या होगा, इसके डिवाइड में आ गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। क्या है हमारे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा 2x प्लस वाई प्लस 1, ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, देखो इसमें से और इस वाले टर्म में से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस वाई माइनस 1। ओके, नाउ ए एक इसका प्रॉपर्टी होता है ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। यानी अगर रेशियो अगर सेम हो, अगर रेशियो अगर सेम होता है बाई द चांस, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी। देखो यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई, नीचे भी क्या है 2x प्लस वाई, यानी कि सेम है। तो हम लोग क्या यहाँ से लेंगे 2x प्लस वाई। अब इस वाले जनरल फॉर्म से इसको इक्वेट करना है, 2x प्लस वाई, यहाँ क्या है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वी ले लेंगे। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 2 प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 इसके इधर आ जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, यानी डी वी बाई डी एक्स माइनस 2। तो अब देखो हमारा जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था हमारा, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1। तो यानी कि इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर जो हमारे पास जो अभी जस्ट वैल्यू आया ये लिख सकते हैं इसके जगह पर। ठीक है, तो वही है। उसके बाद का देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 2, यानी इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें ये लिखना है वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आ गया 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई को हमने अभी क्या पुट किया है v, यानी माइनस v प्लस 1, ये माइनस एज इट इज रहेगा, नीचे का क्या आ जाएगा 2 इंटू वी माइनस 1, यानी 2v माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो क्या था हमारे पास, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस v प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, यानी माइनस v अप प्लस 1 अपॉन 2v माइनस 1, ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 2। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2v माइनस 1, तो यानी कि ये तो टर्म एज इट इज रहेगा माइनस v प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2v माइनस 1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए ना आपको साथ साथ करना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करो अपने कॉपी में। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अगला स्टेप क्या आ जाएगा, यानी माइनस v माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस 1। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 4v माइनस v यानी 3v और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2v माइनस 1। जो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास 3 इसमें से कॉमन लेने के बाद v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1। नाउ ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी v वाले टर्म को v वाले के साथ लिखना है और x वाले टर्म को x वाले के साथ लिखना है। देखो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका डिवाइड में आ जाएगा, यानी 2v माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन में 3 इंटू वी माइनस 1 इंटू डी वी। अगर वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, तो वही अब हम लोग क्या करने वाले हैं,
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। डी एक्स इज इक्वल टू 2v-1/3 इंटू v-1 ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को RHS वाले टर्म को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम लोग करने वाले हैं। अब RHS वाला जो टर्म है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, थोड़ा इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 2v-1 + 1, जिससे क्या मिलेगा, अब ऊपर वाले टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 2v-2 + 1 यानी 2v-1। देखो ऊपर क्या है, 2v-1, यानी कि हम लोग इस वाले टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि एक बार के लिए एक बार इसके साथ हो जाएगा, फिर एक बार के लिए इसके साथ हो जाएगा। अभी देखते हैं अगला स्टेप में क्या है हमारे पास। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू 2/3, अब देखो v-1 और ऊपर भी v-1 है, यानी इससे ये कैंसिल हो गया। और 2/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा dv, फिर प्लस 1/3 को भी बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1/v-1 ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किसको के रिस्पेक्ट में करना है, सॉरी इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। dx का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3, dv का करेंगे तो क्या हो जाएगा v, फिर प्लस 1/3, फिर v-1 यानी 1/x, इंटीग्रेशन 1/x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x प्लस c, यानी 1/3 log v-1 प्लस c/3। c/3 क्या है, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे c/3 इसलिए लिया है तो क्योंकि देखो इधर भी 3 है, क्या करेंगे, इन सभी को कॉमन लेके इस साइड भेज सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, कांस्टेंट c/3 लिया है, ओके। नाउ अब देखो, अब हम लोग पहले क्या एज्यूम किए थे, 2x + y इज इक्वल टू क्या है, v, यानी जहाँ v है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + y। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो 3 है इसको क्या कर लेते हैं, इन तीनों में से कॉमन लेने के बाद इधर भेज देते थे, अंदर क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 2v प्लस log v-1 प्लस c, ठीक है। और v की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 2x + y, यानी 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x + y प्लस log 2x + y-1 प्लस c, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा ओपन खोल देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 4x + 2y प्लस log इंटू 2x + y-1 प्लस c, ठीक है। अब देखो ये 3x अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 4x - 3x यानी x + y प्लस log इंटू 2x + y-1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।